दबंगों ने कार सवार दंपति से की मारपीट, शिक्षिका के साथ की छेड़छाड़ व अभद्रता, फाड़े कपड़े। चंदौस क्षेत्र के गांव कसेरू में शनिवार को गांव के ही कुछ दबंगों ने कार सवार दंपति के साथ जमकर मारपीट कर दी। वहीं महिला ने दबंगों द्वारा छेड़छाड़, अभद्रता करने का आरोप लगाया है। पीड़ित राहुल सोलंकी ने पुलिस को तहरीर देते हुए बताया कि उसकी पत्नी काजल भाटी चंदौस क्षेत्र के गांव भोगपुर के प्राथमिक विद्यालय में अध्यापिका के पद पर तैनात है। शनिवार की सुबह करीब 9 बजे वह अपनी कार से अपनी शिक्षिका पत्नी को भोगपुर विद्यालय लेकर आ रहा था कि गांव कसेरू में बाइक पर आ रहे झोलाछाप डॉक्टर योगेश सोलंकी और अमर सिंह ने उसकी कार में टक्कर मार दी, जिसके बाद उनकी बाइक गिर गई। बाइक गिरने के बाद उसने अपनी कार रोकी और उनको उठाया। इसी बीच दोनों आरोपित पति पत्नी पर हमलावर हो गए और उनके साथ मारपीट करनी शुरू कर दी। इसी दौरान जब पत्नी बीच बचाव में आई तो उसके साथ भी छेड़छाड़, अभद्रता करते हुए मारपीट कर दी। इसी दौरान आरोपितों के कई अन्य साथी भी आ गए और उन्होंने भी मारपीट की। इसी दौरान उसकी पत्नी की सोने की चैन भी गिर गई। पीड़ित ने बताया कि उसकी पत्नी विद्यालय में शिक्षिका है और रोजाना स्कूटी से कसेरू होते हुए स्कूल जाती है। काफी दिनों से आरोपित उसका पीछा करते हैं, इसलिए वह आज पत्नी को कार से स्कूल छोड़ने जा रहा था और आरोपितों ने उसके व पत्नी के साथ छेड़छाड़, अभद्रता करते हुए मारपीट कर दी। आरोपितों की प्रताड़ना से उसकी पत्नी मानसिक रूप से परेशान है। कोतवाली में पीड़िता शिक्षिका ने कैमरे के सामने रोते हुए अब बीती बताते हुए न्याय की गुहार लगाई। पीड़ित ने पुलिस को लिखित तहरीर देते हुए कार्यवाही की मांग की है। दोपहर में 3 बजे तक पीड़ित दंपति आरोपितों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के लिए कोतवाली पर डेरा जमाए हुए बैठे थे। आपको बता दें कि आरोपित योगेश सोलंकी झोलाछाप डॉक्टर है, जिसके इलाज से कई मरीजों को अपनी जान से हाथ भी धोना पड़ा है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग के द्वारा ऐसे फर्जी झोलाछाप डॉक्टरों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की जाती है। मैं काजल भाटी। तो क्या घटना हुई आज आपके साथ? मैं अपने डेली की तरह अपने स्कूल जा रही थी और पहले मुझे 1-2 बार ऐसा लगा कि जैसे पीछा जैसे कोई करता है। तो एक बार मैं अपने साथ एक आंटी है, उनको लेके आई थी, तब फिर रास्ता अलग कर लिया था उन लोगों ने। फिर आज मेरे हस्बैंड की छुट्टी रहती है शनिवार वाले दिन, तो मैंने ये चीज़ें अपने हस्बैंड को बताई तो उन्होंने बोला ठीक है मैं चलूँगा तुम्हारे साथ। तो आज शनिवार था तो मैं उनके साथ आ रही थी गाड़ी में। तो जब हम गाड़ी में आ रहे थे तो जैसे कसेरू गाँव पड़ा तो बिल्कुल नॉर्मल गाड़ी चल रही थी और आगे से बाइक पे से 2 लोग जा रहे थे। तो इन्होंने हॉर्न भी दिया था मेरे हस्बैंड ने और बिल्कुल नॉर्मल गाड़ी थी और मतलब बिल्कुल टक्कर भी नहीं हुई। उन्होंने पता नहीं वो डिसबैलेंस, वो फोन पे लग रहे थे, कान पे उनके फोन लगा हुआ था। मतलब उन्होंने बहाने से, हाँ मतलब वो ना बिल्कुल सीधे थे। आप ये समझो अगर टक्कर होती तो बाइक गिरती। बिल्कुल। बाइक कुछ भी नहीं गिरी उनकी और उल्टा हमारी गाड़ी की तरफ ही हो गए। और फिर अपने आगे जाके बाइक रोकी, उन्होंने खड़ी करी और मैं एकदम से उतरी। मैंने बोला पीछे जो अंकल थे वो गिर गए थे, तो मैंने उनको बोला, जैसे उन्हें उठाने के लिए जा रही थी, मैंने कहा अंकल आपको चोट वोट लगी है। जैसे ही मैं उनके पास गई तो वो जो बाइक चला रहे थे उन्होंने बोला ड्राइवर कौन है ड्राइवर। तो इतने में मेरे हस्बैंड पीछे से निकल के आ रहे थे तो इन्होंने बोला कि मैं हूँ। तो उनके किसी के चोट लगी थी क्या गाड़ी से? वो आगे वाले तो बिल्कुल उस पे ही बैठे हुए थे, बाइक पे ही। अच्छा। हाँ, जो पीछे वाले थे वो गिरे थे तो मैं उन्हीं के पास जा रही थी उन्हें उठाने। अच्छा। तो हाँ चोट वोट वैसी नहीं आई थी क्योंकि बिल्कुल उनकी बाइक बिल्कुल थोड़े से गिर गए थे। हाँ बस वो गिर गए, वो थोड़े एजेड थे। हाँ, उसके बाद क्या हुआ? हाँ, जबकि मैंने उनसे पूछा भी चोट वोट लगी तो उन्होंने बोला कि नहीं चलो कोई नहीं, ऐसे करने लग गए वो। तो इतने में वो बोलते हैं कैसे मैं बताऊंगा ड्राइवर किसकी मड़क मैं निकालूंगा। और इतने में ही उन्होंने इतनी बुरी तरीके से मारना स्टार्ट करा तो 2 लोग और आए, गली सी थी वहाँ पे, उसमें से 2 लोग ये निकल घटना के किस स्थान पे हुई? कसेरू में जो वो है प्राथमिक विद्यालय है ना उसके जस्ट सामने ही। अच्छा। हाँ। तो उन्होंने आपके साथ मारपीट शुरू कर दी? हस्बैंड के साथ करी और फिर जैसे वो 4-5 लोग थे तो वो बहुत ज़्यादा भिड़ रहे थे ना, तो जैसे ही मैं भी गई उनके पास तो उन्होंने ना मतलब एक तो पहले उल्टी से टच वच कर दी। हाँ, अभद्रता की आपके साथ? हाँ, और फिर मेरे कपड़े अपने फट गए पूरे। हाँ, यहाँ से पूरे मेरा सूट वूट पूरा। और मैं उनको बार बार बोल रही थी कि तुम लोग को ये नहीं दिख रहा मैं औरत हूँ, पर वो कह रहे थे हाँ हट जा, और उल्टा सीधा मेरे को हाथ वाथ भी लगाया। और फिर मैंने आपके साथ मारपीट भी की उन्होंने? हाँ। तो आप मेरे नाखून है देखो यहाँ पे, सारे पे नाखून लग रहे हैं पूरे हाथ पे। अच्छा। तो आप अभी कहाँ तैनात हैं? किस विद्यालय में? प्राथमिक विद्यालय भोगपुर में। प्राथमिक विद्यालय भोगपुर। तो कहाँ से आती हैं आप रोजाना? मैं यहाँ पे खुर्जा जंक्शन पे मैं स्टे कर रखा है और वहीं से आती हूँ कसेरू वाले रोड से। कसेरू वाले रोड से। तो ये कब से पीछा कर रहे हैं आपका?
ऐसे कंटिन्यू नहीं, हाँ, कभी कभी मुझे ऐसा लगा है। मैंने एक दो बार ना नोटिस किया, मैं हमेशा तो नोटिस नहीं करती थी अच्छा। क्योंकि दोपहरी में जाना होता है, हमेशा मैंने नोटिस नहीं किया। पर एक दो बार मुझे ऐसा लगा है कि हाँ जैसे ये लोग पीछा करते, कोई तो है, तो ऐसा मुझे महसूस होता था। फिर एक बार मैं आंटी को भी लाई थी तब। तो और क्या स्कूटी से जाती है किसी? हाँ, मैं स्कूटी से। स्कूटी के द्वारा। हाँ, तो इस संबंध में आपने पुलिस से शिकायत कर दी है? हाँ कर दिया, पुलिस कार्रवाई कर रही है? देखो कर दिया शिकायत। नाम क्या है आपका? मेरा नाम राहुल है। मैं आज सुबह खुर्जा जंक्शन से लगभग 9 बजे करीब कसूरू वाले रास्ते कसूरू होते हुए भोगपुर गांव आ रहा था, क्योंकि मेरी वाइफ भोगपुर में टीचर है, तो उन्हीं के साथ आ रहा था। अच्छा। रास्ते में भोगपुर में जानबूझ के योगेश नाम की बुलेट, जिनका गाड़ी नंबर भी मेरे को पता है, बाइक नंबर, उन्होंने जानबूझ के गाड़ी में टक्कर मारी है। टक्कर तो ज़्यादा तेज़ नहीं थी, गाड़ी ना उनकी बाइक भी नहीं गिरी। मैं नीचे उतरा हूँ, मैं नीचे उतरते ही मेरे साथ मारपीट की है, मेरी बदतमीजी, मेरी पत्नी के साथ भी कपड़े फाड़े हैं, बहुत ज़्यादा मारपीट की है। मैंने विरोध ही नहीं कर पाया, इतने लोग इकट्ठे हो गए थे। उसके बाद मैंने पूछा तो वहाँ से वो फरार होकर भाग गया। तो क्या पहले से कोई उनसे कोई रंजिश चल रही थी आपकी? हाँ, उनसे पहले कोई रंजिश नहीं थी, लेकिन मैं ऐसे था कि वाइफ जब आती थी उस रास्ते से डेली कोई ना कोई उनका पीछा करता था, स्कूटी से आती थी अकेले। अच्छा। तो आज मैं उनके साथ इसी वजह से आया था कि उनकी को मैं देखता हूँ कौन है। अच्छा। तो उनको आज पता चला आज इनके साथ ही आया, तो जानबूझ के उन्होंने ये सब कराया है और टक्कर मार के मारपीट करी ताकि ये दोबारा से ना आए, ये अकेली आए और हम फिर से छेड़छाड़ करने लग जाए। तो उनका नाम बाद में पता चला, तो कोई योगेश सोलंकी हैं, वो कसेरू के रहने वाले हैं, कोई मतलब डॉक्टर चलाते हैं, लोकल डॉक्टर की शॉप चलाते हैं, झोला छाप डॉक्टर है। हाँ ऐसे बताया गया। तो उनके साथ और भी कुछ लोग थे? अज्ञात लोग हैं उनके साथ, 5 से 6 लोग हैं। वैसे तो लोग ज़्यादा थे, लेकिन मारपीट करने वाले में उनके साथ अच्छा अच्छा। उनके अलावा 5 या 6 लोग और थे, जिनमें से मेरे पास वीडियो में भी उनके फोटो हैं, रख रखे हैं। अच्छा अच्छा। तो आपने इससे पुलिस से शिकायत की इस मामले में? पुलिस को FIR मैंने कर दी है और वो कार्रवाई की कर रहे हैं, लेकिन लगता नहीं मेरे को कुछ हो पाएगा सर। चलिए।